न्यायालय ने चक्का जाम के 11 आरोपियों को दोष मुक्त किया। अपर जिला व सत्र न्यायालय ने वर्ष 2009 में चक्का जाम करने के आरोप में 11 भाजपा नेताओं को दोष मुक्त किया। 11 फरवरी 2009 की शाम बिरला ग्राम पेट्रोल पंप के समीप एसआई प्रशांत यादव द्वारा पुलिस बल के साथ वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ता दुले सिंह देवड़ा का बाइक से गुजरना हुआ। एसआई यादव ने देवड़ा से वाहन संबंधित दस्तावेज मांगे, जिसको लेकर एसआई और देवड़ा में तीखी नोकझोंक हुई थी। नोकझोंक ने विवाद का रूप ले लिया। मामले की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता बिरला ग्राम पेट्रोल पंप पर एकत्रित हो गए और चक्का जाम कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं के आक्रोश के चलते एसआई यादव को अन्यत्र अटैच कर दिया गया। बिरला ग्राम पुलिस ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल यादव, तत्कालीन उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत, राकेश यादव, रघुनाथ सिंह, बब्बू, कौशल्या देवी, महेश व्यास, छोटे मल्लाह, कालू उर्फ रईस कुरैशी, पंकज जैन, श्यामलाल सेन, दुले सिंह देवड़ा पर शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण में सुनवाई के दौरान श्यामलाल सेन का निधन हो गया। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को 11 आरोपियों को दोष मुक्त किया। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने वर्ष 2017 में चक्का जाम के आरोपित 13 कांग्रेस नेताओं को भी दोष मुक्त किया। 11 मई 2017 की दोपहर कांग्रेस नेता सुबोध स्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पुराने बस स्टैंड से महिदपुर नाके तक की जर्जर सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करने के दौरान चक्का जाम भी किया गया, जिसको पुलिस ने कांग्रेस नेता स्वामी, प्रमोद सिंह चौहान, ओम प्रकाश मौर्य, जगदीश मिमरोट, जितेंद्र चौहान, महेंद्र यादव, दिनेश ररोतिया, पवन गुर्जर, योगेश मीणा, अमृत चौधरी, जेपी मल्लाह, कमलेश चावण व महेश राव पर शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित चक्का जाम की धारा में प्रकरण दर्ज किया था। वो तो अलाउ है। इमरजेंसी में निर्माण करो महिदपुर रोड का निर्माण कराओ, महिदपुर रोड का निर्माण कराओ, महिदपुर रोड का निर्माण कराओ। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को आरोपी 13 कांग्रेस नेताओं को दोष मुक्त किया। गांव भाखेड़ा में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस के साथ हुए विवाद में बिरला ग्राम पुलिस ने 26 ग्रामीणों पर शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया था। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को दोष मुक्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून 2015 की रात्रि में बिरला ग्राम पुलिस रात्रि गश्त के दौरान गांव भाखेड़ा पहुंची। इस दौरान चोरी के आरोप में एक आदिवासी को पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया। ग्रामीण संदीप आंजना ने पुलिस को बताया कि 2 माह से उसके खेत पर मजदूरी कर रहा है, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए। पुलिस ने 26 ग्रामीणों पर शासकीय कार्य का बाधा का प्रकरण दर्ज किया। शनिवार को अपर व जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को दोष मुक्त किया। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में कांग्रेस नेता को भी दोष मुक्त किया। 19 जुलाई 2015 में चंबल नदी के उफान पर आने से शहर की निचली बस्तियों में रात्रि के समय जलमग्न हो गई। इस दौरान नगर पालिका को संसाधन जुटाने में समय लगा, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। इसको लेकर पुलिस ने अफसार मेव के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया था। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को मेव को दोष मुक्त किया। गौरतलब है कि घटना के विरोध में 23 जुलाई 2015 को एसपी को संबोधित ज्ञापन तत्कालीन टीआई अनिल सिंह को सौंपा गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे। द्वारा दी गई सूचना के अधिकार, जिसके तहत नगर पालिका द्वारा नियम विरुद्ध किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी कांग्रेस पार्षदों द्वारा नगर पालिका कार्यालय से मांगी गई है। उक्त सभी कारणों को से बौखलाए नगर पालिका अध्यक्ष व नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी कांग्रेस पार्षद नेताओं और परिजनों पर झूठा प्रकरण दर्ज करने के आवेदन दिए जा रहे हैं।
पुलिस प्रशासन द्वारा भी घटना की जांच न करते हुए राजनीतिक दबाव में आनंद छूटे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि सभी घटनाओं की निष्पक्ष जांच की जाए। स्थानीय लोगों से घटना के संदर्भ में बयान लिए जाएँ। ये घटना है 19 तारीख को गुरुवार 4 या 5 बजे से बारिश ने रुद्र रूप ले लिया, बस्तियों में पानी भरना शुरू हो गया। 6 बजे लोगों के घरों में पानी घुस गया। 7 बजे तक ये हालत हो गई थी कि लोग जो वहाँ गफूर बस्ती के लोग थे वो वहीं के वहीं फंस गए। नगर पालिका के पास में 4 बोट निसर्ग उद्यान पे पड़ी हुई। नगर पालिका को बार बार फ़ोन करा, सीएमओ साहब बोल रहे थे कि मैं उज्जैन में हूँ। दूसरे जो वहाँ के कर्मचारी अधिकारी है वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। अब आप ये बताएं 4-5 घंटे हो जाए और लोगों को कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है तो वो क्या करेंगे। अच्छा, वो जैसे ये वहाँ पर लोगों ने हल्ला करना शुरू करा तो चारों बोट लेके एकदम से आ गए तत्काल वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं घटना को लेकर लापरवाही तो है उन लोगों की। फिर दूसरा उन्होंने एक हथियार बना लिया कि कुछ भी बोलो तो बोले 353 का आवेदन दे दो। अब हमें दे दो अपनी जो बिंदु है पूरे लिख दो, जो बिंदुवार जांच कराते जो भी बिंदुवार है पूरे बिंदुवार लिख दो। क्या जैसे बता रहे ना इसी तरीके से पूरा टेस्ट करा दो, एक एक चीज़ लिख। अच्छा, हमारा ये अनुरोध भी है कि जैसे जो घटना स्थल वहाँ के आसपास के रहवासियों के भी आप बयान लें, क्योंकि नगर पालिका कर्मचारी जिस तरह से लापरवाही कर रहे हैं या तो आए दिन का काम हो जाएगा। कोई भी पार्षद किसी भी जन समस्या को लेके जाए तो बोले थाने पे दे दो, तो अब 353 हमारे काम नहीं करने दे। अब हमको दे दो बिंदुवार, उसमें बता देना कि क्या क्या शुरू से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान दिवस मनाया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला महामंत्री महेंद्र उचेनिया के अनुसार देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान बनाया गया, जिसे देशवासी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी तारतम्य में शनिवार को अजा मोर्चा ने पुराने बस स्टैंड पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक पर माल्यार्पण कर ये दिवस मनाया। अनुसूचित मोर्चे द्वारा बाबा अंबेडकर साहब के द्वारा लिखा गया संविधान दिवस के रूप में आज नागदा बना रहा है। सर्वप्रथम हमने अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। निश्चित तौर पर आज से 70 साल पहले हमारे देश के इन महापुरुषों को आने वाले कल में हमारे देश के लोगों को क्या क्या करना चाहिए, उनके क्या कर्तव्य होते हैं, उन सब बातों को लेकर अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, जिस तरह के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद लिखा, वैसे ही पंडित आदरणीय अंबेडकर जी ने देश के हर व्यक्ति के लिए अपने कर्तव्य निश्चित करें कि हर व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए और समाज के निचले तबके को, पिछड़े तबके को किस तरीके से समाज में आगे लाना चाहिए, उसके लिए मूलभूत क्या क्या कार्य होना चाहिए। हमारे संविधान में इसकी सभी व्यवस्था की गई। मैं आज के इस अवसर पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिस अंबेडकर जी ने इस संविधान में हमारे कर्तव्य निश्चित किए, यदि हम निश्चित तौर पर अपने अपने स्थान पर जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं, हमारे नगर, प्रदेश और देश के हित में अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश परम वैभव को प्राप्त करेगा। मैं पुनः अंबेडकर जी के चरणों में वंदन करता हूँ और भाई हुकुम और उनकी अनुसूचित मोर्चे की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि निश्चित तौर पर हमारे महापुरुषों की जयंती इसी तरीके से मनाते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमें समाज में काम करना चाहिए। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत की जय। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमारे अजा मोर्चे के नगर के अध्यक्ष भाई हुकुमचंद अखंड द्वारा ये पूरा कार्यक्रम किया गया। मैं अजा मोर्चे के हमारे अध्यक्ष आदरणीय हुकुम भैया और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि संविधान के रचयिता माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी के चित्र पर आपने मूर्ति पर माल्यार्पण कर इस बात के लिए अलग जगह है कि जिनके प्रेरणा से आज ये संविधान चल रहा है, हम सब उनके अनुयायी भी हैं और साथ में हम लोग सब उनके द्वारा रचित संविधान का पालन करते हैं और ये भारत सरकार और प्रदेश सरकार उन्हीं रचनाओं पर आज संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आज ही के दिन हमने 1949 में इस संविधान को अंगीकार किया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की सतत मेहनत के बाद संविधान सभा के 299 सदस्यों ने मिलकर और आज के दिन इस संविधान को तैयार किया था, इस मसौदे को तैयार किया था। विभिन्न बैठकें, विभिन्न संशोधन के बाद दुनिया भर के तमाम देशों के जो कानून हैं उनको पढ़कर, उनको समझकर और भारत के कानून का मसौदा तैयार किया गया और आज के दिन हमने इसको अंगीकार किया था। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 2015 में सर्वप्रथम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस दिन को मनाने का कार्य प्रारंभ किया और तब से लगातार हम इस दिन को मनाते आ रहे हैं। इस दिन को मनाने के पीछे हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है, सरकार का सबसे बड़ा मकसद ये है कि देश के लोग इस संविधान के प्रति सचेत हो, जागृत हो, संविधान में अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों दोनों को समझे। आमतौर पर आदमी अपने अधिकारों की बात करता है, लेकिन संविधान ने आम आदमी के, आम नागरिक के, आम हिंदुस्तानी के कई सारे कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं। मुझे विश्वास है कि आज का दिन इन सारे विषयों के लिए प्रासंगिक होगा और हम अपने संविधान की व्यवस्था को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे और जहां हमारे कर्तव्य हमको पूर्ण करना है और इस देश को आगे बढ़ाना है, उसमें भी हम पूरी शिद्दत से खड़े उतरेंगे। आज हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। मैं हमारे मोर्चे के तमाम पदाधिकारियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और मुझे लगता है कि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के जितने मोर्चे और प्रकोष्ठ हैं वो सारे निरंतर बहुत सक्रियता से अपना काम कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमारा जो अनुसूचित जाति मोर्चा है वो भी लगातार काम कर रहा है। मुझे लगता है सालों बाद इस तरह की व्यवस्था मुझे संगठन में देखने को मिली है, जब हमारे सारे और मोर्चे और प्रकोष्ठ के लोग सड़कों पर आकर निरंतर पार्टी की मुख्य कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। आजाद मोर्चा की तरफ से आज हमने संविधान दिवस मनाया है। सारी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम सब लोगों ने मिलकर और मेरे सभी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने भी आज हमारे साथ में मिलकर ये संविधान दिवस बनाया है। मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नगर पालिका फिल्टर प्लांट में तकनीकी खराबी के कारण हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों को एक दिन छोड़कर एक दिन पानी मिल रहा है, जिसके कारण वार्ड पार्षद शैलेंद्र सिंह यादव और बिट्टू यादव ने नगर पालिका अधिकारियों के समक्ष आक्रोश जताया। शनिवार को जल कार्य समिति के चेयरमैन प्रकाश जैन ने वार्ड वासियों से अपील की कि जनवरी तक आपको नगर पालिका को सहयोग करना ही होगा। जैन के अनुसार नगर पालिका की वर्तमान लचर व्यवस्था है, जिसको ठीक करने में 2 माह का समय तो लगेगा ही। इसके बाद नगर वासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। 2 दिन से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर एक समय पानी नहीं आ रहा, क्या कारण है इसके पीछे? 2 दिन नहीं, 1 दिन का ये विषय है और ये ऐसा इसलिए हुआ कि हमारा जो फिल्टर प्लांट है वहाँ बिजली का बड़ा फॉल्ट हो गया था और उस फॉल्ट को ठीक करने में विद्युत मंडल की टीम और हमारी टीम को लगभग 5 से 6 घंटे लगे। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक पहले भी आग्रह कर चुका हूँ कि जो व्यवस्थाएं हमको मिली है वो बहुत जर्जर मिली है और उनको हर हाल में ठीक करने में हमको जनवरी से फरवरी तक का समय लगेगा ही। इसलिए लगेगा क्योंकि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हमको बनाने में समय देना ही पड़ेगा। फिर भी हम एक ट्रांसफार्मर लगाने का काम जो हमारा तीव्र गति से चल रहा है, अभी हमने एक पानी की मोटर हमारे फिल्टर प्लांट पर बदल दी है। पहले 120 की जो मोटर थी उसको बदल के हमने एक 150 की मोटर लगा दी है। तो मुझे लगता है कि इससे कुछ भी 1.5 से 2 घंटे का समय का अब अंतर आएगा और अभी हमारा फिल्टर प्लांट 22 घंटे काम करता है। 1 करोड़ लीटर की सप्लाई हम शहर में दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इस मोटर के लगने से जो जैसे रात में 3 बजे तक, सुबह 4 बजे तक हम टंकी भरने का काम करते थे, तो मुझे लगता है इसमें कुछ भी 1-1.5 घंटे का हमको राहत मिलेगी। तो ऐसे धीरे धीरे हम इस स्ट्रक्चर को ठीक करने में काम कर रहे हैं लगातार प्रोसेस में। अभी जब तक हमारा एक नया पंप हाउस नहीं बनेगा, एक पंप हाउस और बन जाएगा और 3 मोटर जब उस पर और 150 और 120 की चलने लग जाएगी तो हमारी नगर की सारी टंकियों का जो लोड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और उससे मुझे लगता है कि हम और तेज़ी के साथ टंकियों को भरना शुरू कर देंगे। पानी अभी हम 8 mld ले रहे हैं फिल्टर प्लांट से, जबकि हमारे फिल्टर प्लांट की क्षमता 16 mld की है। मुझे लगता है कि ये नया जब पंप हाउस हम बना लेंगे तो जो 8 mld हम ले रहे हैं इसको लगभग 10 से 12 mld तक हम लेना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरा इस शहर की जनता से, आप सब लोगों से बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह है, हमारी परिषद नहीं है, हमने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिए हैं, रोड मैप तैयार कर लिया, लेकिन उन कामों को पूरा करने में हमको जनवरी तक का समय लगेगा ही। मेरा आप सबसे आग्रह है
जनवरी तक हमारा सहयोग कीजिए। हर हाल में जनवरी तक हम इस व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। इस बेहतर व्यवस्था को हम बेहतरीन कर देंगे आने वाले जनवरी में।